प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 8वीं वाले जितने भी हमारे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट जुड़े हैं उन सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल के वीडियो आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे ऐप पर भी आप लोगों के लिए हमने कोर्स बना रखा है। आपके लिए संस्कृत सबसे डिफ़िकल्ट लगता है तो उस डिफ़िकल्टी को हमने बिल्कुल सरल कर दिया है, और हिंदी सब्जेक्ट तो बिल्कुल सरल है ही सही आप लोगों के लिए। संस्कृत सब्जेक्ट का हमने कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है दोस्तों, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप को आप डाउनलोड करना और मात्र, ध्यान दीजिए, मात्र 49 रुपये में दोस्तों आप अपना जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसका कोर्स खरीद सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सभी संस्कृत के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। 10 से लेकर के तो 12 आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, और इसके अलावा संस्कृत की संपूर्ण ग्रामर मिलेगी। सारा मात्र कितने रुपए में? ओनली 49 रुपये में। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, एप्लीकेशन की लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन पे जाइए और आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी इस ऑफ़र का लाभ उठा लें। ओनली 49 रुपये वाला जो ऑफ़र है ये मात्र कितने दिन तक रहेगा? मात्र 15 दिन तक रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं 499 रुपये का कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये महा ऑफर सिर्फ 15 दिन के लिए हमने लगाया है, ताकि जितने भी हमारे नए स्टूडेंट आए वो इसको परचेस कर ले। उसके बाद में ये 499 में मिलेगा। तो आप लोगों को ओनली 49 में अभी दिया जा रहा है 15 दिन तक, तो उसमें आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। ये आप लोगों की वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए है, ठीक है। ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट। ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है, दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। हम सूचना देखिए पढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, ट्रैफिक नियम का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, धीमे चले, संयम से चलें, ठीक है। और ये पुलिसमैन खड़े हैं यहाँ पर, यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर पहला इसमें क्वेश्चन है आप लोगों का, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यातायात के नियमों का पालन करने से संबंधित है। किससे संबंधित है? यातायात के नियमों का पालन करने से संबंधित है। इसके बाद में ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हमें यातायात के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? देखो, अगर हम सड़क सुरक्षा से रिलेटेड या यातायात के जितने भी नियम हैं उनका पालन करेंगे तो दुर्घटना से हम बचेंगे, ठीक है। याद रखना आप सभी, दुर्घटना से बचने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर 5 प्रतिज्ञाओं के जो निर्देश है वो जारी करने वाले कौन हैं? ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या बता देना है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता देना है परिवहन विभाग ने, ठीक है। अगला देखिए, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? तो उसमें आप लोगों को याद रखना है, ये तो है संकल्प हमारा, उत्तर में आपको ये बताना है, क्योंकि यही उचित है और यही सही है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दुपहिया वाहन कौन सा है? तो दुपहिया वाहन का मतलब होता है जिसमें 2 पहिए हैं। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल जो दिया गया है ना, इस मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको दुपहिया वाहन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे कौन सा वाक्य कहा जाता है? तो उसको साधारण वाक्य कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय प्रयोग नहीं है? अब आपको एक बात मैं बता दूं, सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 100% बेस्ट चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी, आपकी किताब पर आधारित। और जो परीक्षा में भी आता है, जो हम बताते हैं ना, वो परीक्षा में भी आता है, ठीक है। इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है वो बताना है। देखो,
अब हम देखते हैं तन में प्लस ता, तो इसमें तन्मयता में तो है। सफल प्लस ता, इसमें भी ता प्रत्यय है। सुगम प्लस ता, इसमें भी ता प्रत्यय है। लेकिन ये जो सकता लिखा है इसमें ता प्रत्यय नहीं है, क्योंकि सक प्लस ता नहीं हो सकता है इसलिए। ठीक है, नहीं तो तन्मय प्लस ता होता है, सफल प्लस ता होता है, सुगम प्लस ता होता है। ठीक है, इसलिए आपको उत्तर में सकता लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था। तो ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले जो तरुण पंडित थे उनका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट आप लोगों को उत्तर में बताना है। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ये भी आप देखिएगा, आसन से रिलेटेड है, ध्यान दीजिए। फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने की आसन को कौन सा आसन कहते हैं, तो उसको कहते हैं भुजंग आसन। ठीक है, क्योंकि भुजंग का मतलब क्या होता है, भुजंग का मतलब होता है सर्प, सर्प का मतलब होता है सांप, जिसको आप क्या कहते हैं, स्नेक कहते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर भुजंग आसन आप लोगों को उत्तर में लिखना है। इसमें भुजंग के समान आसन किया जाता है। ठीक है, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सांप जैसी आकृति हम बना लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी आप लिखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर आपको याद है ही सही। बाकी आपके ये क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है ना, देखिए यहाँ 20वें क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। इसमें इक प्रत्यय लगाना है, पुराण प्लस इक प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, तो पौराणिक बनेगा। ठीक है, इसके बाद में समाज प्लस इक प्रत्यय, तो इसमें सामाजिक बनेगा। क्या बनेगा, सामाजिक बन जाएगा। और इतिहास प्लस इक प्रत्यय, तो इसमें ऐतिहासिक बनेगा, ऐतिहासिक। ऐसे आपको कंप्लीट उत्तर याद रखने हैं सभी को, और ये इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि हमारा जो ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड करिए, और ओनली 49 रुपये में आपका संस्कृत सब्जेक्ट का कोर्स जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए दोस्तों। ये इसमें आपके बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं इसलिए। ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और वैसे भी अगर आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको लिखना है मेंस एजुकेशन, मेंस एजुकेशन। अगर आप ये लिखेंगे MAINS, ये कहाँ पर लिखना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पर लिखना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कक्षा 8वीं के सभी कोर्स सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर मैं उपलब्ध कराऊंगा, ऑल सब्जेक्ट के, जिसमें मैथ्स इंग्लिश भी शामिल है। मैथ्स और इंग्लिश के हम आपको कितने कितने टेस्ट पेपर बताएंगे, कम से कम 7-7, 8-8 टेस्ट पेपर हम मैथ्स और अंग्रेजी के आपको बता देंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, आईडी बना लेना। ठीक है, और कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना 49 वाले को। इसी में हम चाहेंगे तो मैथ्स और इंग्लिश भी शामिल कर देंगे अगर आपकी कमेंट आई है खरीदने के बाद तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।